सो हेयर इट इज़ द यूज़ ऑफ सो दैट हम किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब हम बेटे ये बताना चाहें कि किसी काम के करने का मकसद क्या है, जैसे आई वेंट देयर, मैं वहाँ पर इसलिए गया, सो दैट ताकि आई मे मीट हिम, ताकि मैं उससे मिल सकूँ। ठीक है, जैसे मैं वहाँ गया था ताकि उनको बराह रास्त बता सकूँ। आई वेंट देयर सो दैट आई कुड टेल देम। तो जो भी आपने मकसद जब बताना है उसके लिए क्या लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, सो दैट। तो आपको उससे बात करनी चाहिए ताकि आप उसे कायल कर सकें। यू शुड टॉक टू हिम सो दैट यू मे कन्विंस हिम। ठीक है, मैं अब निकलना चाहता हूँ ताकि वहाँ बर वक्त पहुँच जाऊँ। तो ताकि के लिए, मकसद बताने के लिए, आई वांट लीव नाउ सो दैट आई मे रीच देयर इन टाइम। ठीक है, तो बाकी फ़िक्रा अगली सिचुएशन के हिसाब से ही आएगा। सॉरी, कि आप जो फ़िक्रा बना रहे हैं बाकी उसी तरह से तब्दीलियाँ होंगी, सिर्फ इसमें चेंज क्या आएगी बेटा, आपने सो दैट का इस्तेमाल आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मैंने फ़ाइल सेंड की, आप इसको तफसील से पढ़ेंगे। और कोई भी मकसद इससे रिलेटेड जो है जब आप बताना चाहें तो आप इन फ़िक्रात को यूज़ करेंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि आप लोग यहाँ आते हैं ताकि स्पोकन इंग्लिश सीख सकें, तो यू कम हेयर सो दैट यू मे लर्न स्पोकन इंग्लिश। तो सो दैट का हमने मकसद वो बताना होता है। तो किसी भी चीज़ को बेटे एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट रूल है बेटे, वो है इनफ का, कि हमने एडजेक्टिव यूज़ करना है और फिर उसके बाद हमने लफ्ज़ क्या यूज़ करना है, इनफ। तो इनफ का लफ्ज़ी मतलब तो आप सबको उम्मीद आता होगा, इनफ का मतलब क्या है, काफ़ी। ठीक है, लेकिन जब हम किसी भी सिफ्त मसलन लार्ज, गुड वगैरह के बाद इनफ इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद क्या होती है कि जितनी चीज़ हमें वो चाहिए ना वो उतनी है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ बेटा, आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको तालीम की अहमियत का पता है। तो अब ये जो इतनी बड़ी बात है ना कि अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको तालीम की अहमियत का पता है, यानी जितना आपको शऊर या उम्र होनी चाहिए थी उतनी आपकी हो चुकी है। तो मैं इंग्लिश में क्या कहूँगा, यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसी तरह से जब हम किसी भी चीज़ को ये बताना चाहते हैं कि वो मेयार के मुताबिक है, ठीक है, या जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक है, जैसे मिसाल के तौर पर ही इज़ काइंड इनफ, वो काफ़ी मेहरबान है। ठीक है, तो आइडियल एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी नहीं होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना वो चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात ये अंदाज़, ये स्टाइल भी है बयान करने का। ठीक है, जैसे हम मिसाल के तौर पर किसी को कहते हैं, किसी की तारीफ़ भी करनी है, उसमें भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे यू आर काइंड इनफ टू लिसन टू मी। कोई अफसर है, अब वो मसरूफ़ बंदा है, आपका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने आपकी बात को सुना, तो आप कह सकते हैं कि यू आर काइंड इनफ टू गिव मी सो मच वैल्यू, सो मच टाइम, तो थैंक यू वेरी मच। तो काइंड इनफ। ठीक है, तो अगर बेटे इससे मुराद, आप ये जितने भी वर्ड्स हैं आप इसी हिसाब से इसको ये देखने की कोशिश करनी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई किराए पे रूम लेने के लिए गए हैं, तो आपको ज़रूरत है, आप उस रूम को, आप उस कमरे या घर को देख के, इट इज़ बिग इनफ, या क्या वो काफ़ी अच्छी है, इज़ दैट गुड इनफ। गुड इनफ का मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी से कोई ज़रूरत की चीज़ मांग रहे हैं, ठीक है, तो वो मसलन कोई आप कह रहे हैं यार पेज देना, किसी ने एक पेज दे दिया, वो आगे से क्या, इज़ दैट गुड इनफ, कि इको काफ़ी है या और दूसरा पेज भी दूँ या तीसरा पेज भी दूँ। ठीक है, क्या वो अच्छा खासा पुरएतमाद नहीं था, वज़न्ट ही कॉन्फिडेंट इनफ, यानी जितना कॉन्फिडेंस चाहिए था उतना उसके अंदर मौजूद नहीं था। ये घर हमारे लिए काफ़ी है, दिस हाउस इज़ गुड इनफ टू अकोमोडेट अस, कि ये घर जो है हमें अकोमोडेट करने के लिए बेटे क्या है, काफ़ी है। तो हम वहाँ पर भी ये सेंटेंस यूज़ कर, तो ये बड़ा ही एक अच्छा सेंटेंस है जो आपकी स्पोकन इंग्लिश में इसके फ्लेवर को और सुनने में भी क्या लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे हम किसी को भी जब समझाने की ज़रूरत है, मैंने आपको मिसाल दी कि कोई बंदा शरारतें कर रहे हैं, बच्चों वाला बिहेव कर रहा है, तो हम उसे यही कह सकते हैं, यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, कि आप भाई इतने बड़े हो चुके हो कि इस बात को आप
समझ सको, ठीक है। और हम जैसे आमतौर पर भी कहते हैं ना कि अगर कोई कहता हो मुझे पता ही नहीं चला कि वाकई क्लास में बोलते नहीं है, तो हम कहेंगे ना एडा इतना काका रहते नहीं तुम, या इतने छोटे तुम नहीं, तो हम सिंपल उसे क्या कहेंगे कि यू आर मेच्योर इनफ, कि भाई इतना तो आप हो चुके हैं कि आपको इस चीज़ का पता हो। जैसे मसलन उसका दोस्त काफ़ी तेज़ है, हिज फ्रेंड इज़ शार्प इनफ, कहानी ज़्यादा काबिल यकीन नहीं लगती, द स्टोरी इज़ नॉट ट्रू इनफ। तो असूल क्या हुआ, इनफ से पहले आपने बेटा एडजेक्टिव लगाना है। डेयर का लफ्ज़ बड़ा मशहूर है, हाउ डेयर यू आपने सुना होगा, ठीक है। सो डेयर जुर्रत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आई स्टिल डेयर से, मैं ये कहने की जसारत करना चाहता हूँ या मैं जुर्रत करता हूँ, ठीक है। इसी तरह से इससे मिलता जुलता यूज़ क्या है, डेयर नॉट या डिड नॉट डेयर दोनों आ सकता है। जैसे ही डेयर्ड नॉट टेल हिम, हिम्मत ही नहीं पड़ी उसको बताने की। यू डिड नॉट डेयर टू टेल हिम, आपको उसे बताने की जरूरत ना हुई, ठीक है। तो डिड नॉट लगाएंगे तो तब भी देर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने डेयर्ड नॉट लगाना है तो फिर उसके बाद हमें कोई अलग से लफ्ज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपने क्या याद रखना है, डू नॉट आ जाए और डिड नॉट के बाद डेयर या डेयर टू में से कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। जैसे आपको ये कहने की जरूरत कैसे हुई, हाउ डिड यू डेयर से, सो भी हो सकता है या से दिस, उसे मैं ये कहने की जसारत करता हूँ वो एक बेवकूफ़ शख्स है। आई डेयर से ही इज़ अ गूफ। नेक्स्ट, मैं भाई ये कहने की जरूरत करता हूँ ही इज़ द बेस्ट। तो भाई जरूरत की ज़रूरत वहाँ पर ही होती है जहाँ पर मुखालफत हो, ठीक है। तो आप फिर जहाँ पर भी इसको यूज़ करना है फ़िक्रे के लिहाज से उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि ऐसी चीज़ जिसमें किसी दूसरे बंदे को क्या लग सकता है, बुरा लग सकता है। कोई भी हिलने की जरूरत ना करे, नो वन डेयर मूव, ठीक है। जब कोई अटैक कर देता है तो फिर उसमें हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो डेयर और डेयर नॉट का बेटा इस्तेमाल आना चाहिए। तो मशहूर ज़माना लफ्ज़ है बेटा अलॉट ऑफ। अलॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बाज़ औक़ात बेटे हम इसको मिकदार के मानों में भी इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो अलॉट ऑफ वर्क या अलॉट ऑफ मिल्क जो है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखना है दो लफ्ज़ होते हैं, एक होता है मैनी, एक होता है मोर। मैनी काउंटेबल के लिए आता है जैसे मैनी चेयर्स, और मोर जो है वो आमतौर पर अनकाउंटेबल के लिए आता है, लेकिन अलॉट ऑफ जो है वो दोनों के लिए भी आ जाता है। उसके बाद है बेटा फॉर एग्जाम्पल हम कह लेते हैं अभी तक अच्छा खासा काम रहता है, अ लॉट ऑफ वर्क इज़ येट टू बी डन, यानी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ। अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें, कई एक मसाइल पैदा हो सकते हैं, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन इमर्ज। तो इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। नुमाइश में बेशुमार कंप्यूटर्स थे, देयर वर अ लॉट ऑफ कंप्यूटर्स इन द एग्जीबिशन। नुमाइश में बेशुमार कंप्यूटर्स मौजूद थे। उसके बाद है बेटा बेशुमार मासूम लोग इंसाफ हासिल नहीं कर पाते, अ लॉट ऑफ इनोसेंट पीपल डू नॉट गेट जस्टिस। बेटा ये फ़िक्रे आपको अगर वैसे ही आ जाए ना इस्तेमाल करने, तो ये सारे के सारे फ़िक्रे आपकी रियल लाइफ से मुतल्लिक़ हैं, ठीक है। तो आपने इसको फोकस करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट बेटा आज का हमारा रूल है वो है रूल नंबर 55, ठीक है। तो ये भी मशहूर ज़माना अल्फाज हैं, कुड सका और कुडंट नहीं सका, ठीक है। मसलन हम लोगों को पहले ही पता है कि कैन जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होता है, किसी चीज़ की एबिलिटी के लिए, ठीक है। उसको माजी में हम कैसे यूज़ करते हैं, कुड, कोई काम आप नहीं कर सके, आई कुड नॉट डू इट, ठीक है। तो इसी तरह से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कुडंट भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने उससे बात करनी थी लेकिन बात नहीं कर सका, आई कुडंट टॉक टू हिम। कोई भी वहां नहीं पहुंच सका, नो वन कुड रीच देयर। जैसे मसलन अगर कोई सैलाबज़दा इलाके वहां पर नहीं कोई आ सका तो कोई नो वन कुड रीच देयर। इसी तरह सरबराह वक्त नहीं पहुंच सका, ठीक है। सरबराह वक्त नहीं पहुंच, द बॉस कुड नॉट रीच इन टाइम। वो महकमे के सरबराह से क्यों नहीं मिल सका, वाई कुडंट ही मीट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है।
तो ये फ़िक्रा भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरा काम करने के लिए वक़्त नहीं निकाल सके, ठीक है, तो यू कुडंट फाइंड टाइम टू डू माई वर्क। इसके बाद इस सूरत हाल में इसका साथ नहीं दे सका, आई इन दैट सिचुएशन आई कुड नॉट फेवर हिम, ठीक है, तो ये वाले अल्फाज में इस्तेमाल। वो अपने अखराजात कैसे पूरे कर सके, हाउ कुड दे मीट देयर एक्सपेंसेस, ठीक है, तो ये नेक्स्ट 5 रूल जो हैं ये आपने साथ